Good to see you, students. This is Bakir. Welcome to the question answer series of weavers, iron smelters, and factory owners. स्टूडेंट्स इस सीरीज में हम क्वेश्चंस और आंसर्स के जो क्वेश्चन और आंसर से इस क्वेश्चन और आंसर्स को डिस्कस कर रहा है। बेसिकली ये स्टूडेंट का डिमांड था कि सर हमें क्वेश्चंस और आंसर समझ में नहीं आते हैं समटाइम्स, और इसलिए हम जो है अगर आप समझा दें थ्रू द वीडियो तो ये चीज़ अच्छा रहेगा। सो मैंने आपका जो डिमांड है वो फुलफिल किया है, आई होप। सो इस सीरीज़ में जो है बेसिकली हम क्वेश्चंस और आंसर को डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट के जो लेक्चर्स हुए थे उनमें आई होप हमने 2-3-4 क्वेश्चन इस चैप्टर का किया है जो कि कंप्लीट, और इस सीरीज़ में भी हम कुछ क्वेश्चन आंसर को डिस्कस कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट प्रॉब्लम्स डिड इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री फेस इन अर्ली ईयर्स ऑफ इट्स डेवलपमेंट। क्या क्या जो है प्रॉब्लम फेस करना पड़ा इंडियन जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थे शुरुआत की जो दिनों में, जब ये डेवलपमेंट हो रहा था, जब ये इंडस्ट्रीज नए नए इंट्रोड्यूस हुए थे, तो उस समय किन किन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा। द प्रॉब्लम्स आर गिवन बिलो, कुछ प्रॉब्लम्स जो कि नीचे दिए गए हैं। द फर्स्ट वाज कंपटीशन। They had to face large British industries who were already there in the market. सबसे पहले इनको फेस करना था फ्रॉम ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ के साथ इनको फेस करने थे, जो कि ऑलरेडी बहुत बड़ा मार्केट जो है बना हुआ था। कहने का मतलब है ब्रिटिशर्स इंडस्ट्रीज़ के साथ इनको compete करना था, क्योंकि ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ ऑलरेडी पहले ही बहुत बड़ा मार्केट के तौर पर सेटअप हुआ था। Export. It was a challenge for them to export England due to the huge export prices. दूसरा था एक्सपोर्ट करना, ये एक चैलेंज था इनके लिए, क्योंकि जो चीज़ यहाँ से एक्सपोर्ट होते थे हावी ड्यूटीज़ जो है उनके ऊपर लगता था, जिसकी वजह से ये नहीं एक्सपोर्ट कर पाते थे। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि इतना बड़ा एक्सपोर्ट प्राइसेस होने के बावजूद भी इनको जो है इंग्लैंड जो है एक्सपोर्ट करने थे। नेक्स्ट है फेलियर। English cotton textile outs Indian textile from its present markets like America, Africa and Europe. और नॉट थर्ड था फेलियर, क्योंकि इंग्लिश कॉटन टेक्सटाइल्स ने पूरे इंडियन टेक्सटाइल्स को अब पूरी तरह से बाहर कर दिया कुछ मार्केट्स से, जैसे कि अमेरिकन मार्केट्स, अफ्रीकन एंड यूरोपियन मार्केट्स से पूरी तरह आउट कर दिया गया। No buyers. Europeans started evading the weavers of Bengal but did not buy from them, which made of Bengal weavers was hit. नेक्स्ट जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा दैट इज़ नो बायर्स। कोई ख़रीदने वाला आप जो है नहीं मिल रहा था, क्योंकि यूरोपियंस ने स्टार्ट किया था वेबर्स बंगाल को अवॉइड करना और उनसे नहीं ख़रीद पा रहे थे जो टेक्सटाइल वगैरह थे, कॉटन वगैरह थे, जिसकी वजह से बंगाल वेवर्स की जो कंडीशन हुई वो बहुत बुरी कंडीशन देखने को मिला। So the problem was the competition, export failure, and no buyers. These are the some main problems which faced by the British in which faced by the Indian textile industries in early phase of in early phase of their development. Next question is, what helped TISCO expand steel production during the First World War? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दिनों में टिस्को ने किस तरह की मदद किया, किस तरह की अपने स्टील प्रोडक्शन को एक्सपेंड किया, और टिस्को का क्या क्या एक योगदान रहा, ये चीज़ें क्वेश्चंस में ये बता रहे हैं कि किस तरह से टिस्को ने मदद किया एक्सपेंड करने में स्टील प्रोडक्शन को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय। The answer is the following reason led to the TISCO's expansion. कुछ ऐसे reasons है जिसकी वजह से टिस्को का बहुत ज़्यादा expansion हुआ। The first reason is World War First. The war demanded huge amount of iron and steel production, ammunition, which was demand that Britain had entertained.
सबसे पहला जो डिमांड था दैट इज़ द वर्ल्ड वार थे, क्योंकि वर्ल्ड वार फर्स्ट में बहुत ज़्यादा डिमांड थी आयरन की, स्टील की, क्योंकि प्रोडक्शन बना करने थे एम्यूनेशंस की, यानी हथियार वगैरह की, विच वाज डिमांड दैट ब्रिटेन हैड एंटरटेन। ये बहुत बड़े पैमाने पर डिमांड रहता था, जो कि पहले ब्रिटेन वगैरह ही इन डिमांड को पूरा करते थे। Indian market turns to TISCO for rail work to supply the iron and steel। लेकिन बाद में जब ब्रिटिश फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पूरी तरह से ब्रिटिश का जो डिमांड था वो फेल हो गई, क्योंकि ब्रिटिश की कंडीशन बहुत ही ख़राब हुई थी। तो इंडियन मार्केट्स जो है टर्न किया टिस्को ने, आप रेल के सप्लाई और आयरन और स्टील के लिए रेल वर्क की जो सप्लाई थी आयरन एंड स्टील, वो सब अब टिस्को ही जो है क्या करते थे, सप्लाई करता था। टिस्को ब्यूट शेल्स कैरेज व्हील्स फॉरवर्ड वर्कर्स। अब टिस्को की मदद से, यानी टिस्को जो इंडस्ट्री थे इसने अब जो है शेल्स और कैरेज व्हील्स बनाना स्टार्ट किया वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के दिनों में, यानी जब इनको शेल्स और कैरेज व्हील की ज़रूरत पड़ता था तो अब टिस्को ही बनाते थे, क्योंकि जो डिमांड पहले यूरोपन के वहाँ से आते थे, यानी जो इंटरटेन करता था ब्रिटेन की जो इंडस्ट्रीज़, लेकिन अब वो पूरी तरह से ख़त्म हो गए थे। By 1919, the British government started buying 90% of the steel manufactured by TISCO। फिर 1919 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया 90% स्टील मैन्युफैक्चर्ड बाय द टिस्को। इसके बाद 1919 एक समय आया जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पूरी तरह से 90% जो स्टील मैन्युफैक्चर्ड थे टिस्को के, वो चीज़ें ख़रीदना भी स्टार्ट कर दिया। कहने का मतलब है अब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट भी जो है पूरी तरह से डिपेंड हुआ था टिस्को के ऊपर, क्योंकि टिस्को जो है आप जो है एक लार्ज स्केल पर जो है एक बहुत बड़ा फैक्ट्री जो है आप सेटअप किए गए थे। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी 1919 के दौरान भी जो है 90% स्टिल मैन्युफैक्चर्ड जो है टिस्को से ख़रीदना स्टार्ट कर दिया। सो दिस आर द कुछ फॉलोइंग रीजंस जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन हुआ। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के एम्यूनेशन थे इंडियन मार्केट्स में, आप पूरी तरह से रेलवे वॉर के लिए आयरन स्टील टिस्को ही सप्लाई करते थे। वर्ल्ड वॉर के दिनों में जब ब्रिटेन से डिमांड कम हो गए तो शेल्स एंड कैरेज व्हील्स वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के लिए टिस्को ही प्रोवाइड करते थे। फिर 1919 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पूरी तरह से स्टील मैन्युफैक्चर्ड जो चीज़ें थे वो टिस्को से पूरी तरह ख़रीदना स्टार्ट किया। सो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। हमारा जो क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज़ है वो आई होप यहीं पे एंड हुआ है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। आपको जितने भी जो लेक्चर्स हुए हैं उन लेक्चर्स को नोट करने अपने कॉपी पर लिखना है, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। लिखना बहुत ज़रूरी है अपने कॉपी पर और नोट भी करने हैं। सो इसके अलावा आपको टेस्ट के लिए जो है तैयार होना है, विच वॉज गोइंग टू बी हेल्ड फ्रॉम 24 जून, जो कि वहाँ से 24 जून से होने वाला है। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे, बाय बाय।